धार्मिक नगरी उज्जैन में सावन माह को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें श्रावण मास व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अनुसार 4 जुलाई से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उज्जैन के रहवासियों के लिए अलग से दर्शन व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा, कमिश्नर रोहन सिंह सहित महापौर और अन्य सदस्य मौजूद थे। बैठक के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मीडिया से चर्चा में बताया कि महाकालेश्वर मंदिर के अन्य क्षेत्र के विस्तार को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वहीं जुलाई माह की 15 तारीख से नया अन्य क्षेत्र शुरू हो जाएगा। श्रावण मास के शुरू होते ही गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। वहीं मंदिर की आय बढ़ाने को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से पैकेज बनाने का निर्णय लिया है। ये पैकेज 5 लाख से शुरू होंगे। उज्जैन जिले में आज विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है, जहाँ पे महाकाल मंदिर में जो काम होने हैं उसको लेके, सवारी में जो प्रोटोकॉल रखना है उसको लेके, तो विभिन्न विषयों पे जो शहर के गणमान्य नागरिक हैं उनके सुझाव आए हैं और सभी के समन्वय और सुझावों के आधार पे ही जो सवारी है और दर्शन है उनकी व्यवस्था की जाएगी। सर, कितने सेक्टर में बंटा गया पूरे सवारी मार्गों को सुरक्षा के दृष्टिकोण? अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है। आज जो सुझाव दिए गए हैं उसमें जितने इम्प्लीमेंट किए जा सकेंगे उसी के अनुरूप सप्ताह भर में प्लानिंग करके बता दी जाएगी। सावन की तैयारियों को लेकर क्या निर्णय लिया गया? देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए बात हुई है। अन्य क्षेत्र जो निजी क्षेत्र में बन रहा है उसमें और विस्तार मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा और ये निर्णय किया गया कि 15 अगस्त से अन्य क्षेत्र का प्रारंभ किया जाए निःशुल्क। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उच्च स्तरीय बहुत ही हाई क्वालिटी के एयरपोर्ट की तरह टॉयलेट्स के ब्लॉक्स बनाने का निर्णय किया है, जो 3 जगह बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो बहुत पुरानी मांग थी, माननीय जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया था कि उज्जैन के लोगों को निःशुल्क दर्शन की सुविधा दी जाए, उसके बारे में भी निर्णय हुआ है। आपको आगे मेयर साहब बताएंगे कब से लागू होगा। सवारी और श्रावण मास को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और श्रद्धालुओं को, अब सारे श्रद्धालुओं को, चाहे वो शीघ्र दर्शन हो या नॉर्मल दर्शन हो, अंतिम में एक जगह से ही दर्शन होंगे। अगर वो टिकट लेके भी आता है शीघ्र दर्शन के लिए तो उसको इतना ही, उसको थोड़ा समय कम लगेगा, लेकिन दर्शन की जगह एक ही होगी, चाहे नॉर्मल श्रद्धालु हो या शीघ्र दर्शन वाला श्रद्धालु हो। मंदिर के आय बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। चूँकि गर्भगृह में प्रवेश बंद है तो ये चर्चा हुई है कि तिरुपति की तरह हम लोग कुछ पैकेज अनाउंस करें, जिसमें 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 51 लाख इस तरह के पैकेज हैं। अगर कोई इस पैकेज को लेता है तो उसको साल भर में नियत दिनों पे भस्म आरती की सुविधा और सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे मंदिर की आय में वृद्धि होगी। नहीं, महाकाल लोक में प्रवेश को लेकर शुल्क का कोई प्रस्ताव नहीं था। सवारी का क्या स्वरूप रहेगा, किस प्रकार? महाकाल लोक बनने के बाद से और 2 श्रावण के माह से तो की तादाद और श्रद्धालुओं की कम पड़ेगी, तो क्या व्यवस्था की गई, इस बार क्या स्वरूप रहेगा सवारी का? देखिए, ये इस बार चूँकि भीड़ बहुत होगी तो एक बड़ा चैलेंज है। उसके हिसाब से हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि 2 माह में हरसिद्धि और उसके आसपास का सारा इलाका नो व्हीकल जोन होगा, सिर्फ श्रद्धालुओं के चलने के लिए होगा। कोई दुकानें, कोई रिक्शा, सब बंद हो जाएंगे। उसके अलावा जो ये सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, सुरक्षा से लेके इवन जो भजन मंडलियों में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वो संख्या सीमित की जाएगी। जितने लोग हैं उनको पास इशू किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि श्रद्धालु जो सवारी का आनंद लें और व्यवस्थित तरीके से हो। सर, जो बाहर से आने श्रद्धालु हैं, चूँकि सवारी में किन चीज़ों का ध्यान रखें कि उन्हें सवारी में तकलीफ ना हो? देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, हमारा ये पूरा लक्ष्य रहेगा कि लोगों को तकलीफ ना हो। जनता के लिए सावन में खुशखबरी क्या रहेगी सबसे बड़ी? जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और हमारे उज्जैन के सभी नागरिकों से मैंने वादा भी किया था, और पिछली जब हमारी प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उस हमने तय करा था कि उज्जैन निवासियों के लिए उज्जैन का एक नगर द्वार होगा, जहाँ से उज्जैन वाले अपना आधार कार्ड बता करके बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। तो आज की बैठक में हमने निर्णय लिया और तय करा है कि 11 तारीख से उज्जैन वालों के लिए एक अलग से द्वार होगा, संभवतः 1 नंबर द्वार होगा या 4 नंबर द्वार होगा। तो इन 2 द्वारों में से एक द्वार के माध्यम से उज्जैन के लोग अपना आधार कार्ड बता करके दर्शन कर सकेंगे, और आधार कार्ड भी उनको एक ही बार बताना पड़ेगा, या तो घर बैठ करके वो अपने मोबाइल से भी अगर उन्हें पंजीयन कर लिया अपना फ़ोटो चेहरा लेकर के, या यहाँ आकर के भी एक बार कर लिया तो बार बार उनको आधार कार्ड लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उज्जैन नगर निगम सीमा के अंदर निवास करने वाले हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिक बाबा के दर्शन के लिए उनका एक द्वार 11 तारीख से प्रारंभ होगा।
दिए गए हैं? श्रद्धालुओं को सुविधा और मिलेगी? चूँकि इस बार जो श्रावण मास है वो बड़ा होने वाला है और महाकाल महालोक के लोकार्पण के पश्चात हमने सबने देखा है कि दर्शनार्थियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। उसी तारतम्य में ये एक्सपेक्टेड है कि पूरे जो 2 महीने हैं उसमें भी लगातार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और जो आप देख रहे हैं लगातार दिखने भी लगा है। तो श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था की जाए, कैसे उनको बिना किसी इनकन्वीनियंस के दर्शन कराए जाएँ, जल्दी से जल्दी कराए जाएँ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुबह से लेके देर रात तक लोगों का तांता बना रहेगा। इसी तारतम्य में सभी पूरी दर्शन व्यवस्था पे चर्चा हुई है, कहाँ से दर्शन व्यवस्था होगी, कैसे होगी, कहाँ पर हमें टेंट लगाने पड़ेंगे, शू स्टैंड, सर्विलेंस सिस्टम, फिर जो हमारे एक्स्ट्रा मैन पावर रहेगा सबको मैनेज करने के लिए वो गर्भगृह को बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जो कि 4 तारीख से शुरू होगा और जब हमारा सावन महीना ख़त्म होगा अधिक मास का तब तक वो बंद रहेगा। किस प्रकार शीघ्र दर्शन रहेंगे, क्योंकि कांवड़ियों की बहुत बड़ी संख्या रहती है, तो कांवड़ियों को किस प्रकार से कौन से रास्ते से स्मूथ तरीके दर्शन कराएं, चारों तरफ साइनेजेस लगाए जाएं। साथ ही पूर्व में प्रबंध समिति ने निर्णय लिया था कि उज्जैन वासियों के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको अपने आधार कार्ड के आधार पर दर्शन करवाए जाए, एक अलग रास्ता बना के। आज प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है, उसकी डेट फिक्स की है कि 11 जुलाई से उज्जैन वासियों को उनके आधार कार्ड के आधार पर दर्शन व्यवस्था दी जाएगी। वो किस प्रकार से की जाएगी उस पर चर्चा हुई है, उसकी मॉडलिटीज़ तैयार करना है कि हम कोशिश करेंगे कि लोगों को एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़े और वो घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। घर बैठे रजिस्ट्रेशन जो चर्चा हुई है मीटिंग में, ये भी पूरा जो प्रोसेस है फाइनलाइज करना है, लेकिन 11 तारीख डेट फिक्स है। आधार कार्ड जो है वो भी फिक्स है, तो किस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए उनका और जब भी वो आएँ तो उनका आधार या फेस रिकग्निशन के आधार पे उनको एक किसी गेट के माध्यम से उनको दर्शन कराया जाए। बड़ी तादाद में श्रद्धालु आएंगे, उनका किसी प्रकार की अभद्रता नहीं हो, इसको लेकर भी क्या पीछे का जनित लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, इसमें ये दिशा निर्देश के साथ साथ ही उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चाहे हमारे कर्मचारी हों चाहे वो आउटसोर्स के कर्मचारी हों, वो सभी श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करें, उनकी मदद करें। और ये लगातार प्रबंध समिति में निर्णय हुए हैं, पहले भी कलेक्टर महोदय के द्वारा निश्चित किया गया है कि सभी को बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके आई कार्ड्स होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। सर, एक बड़ा मंदिर के उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।